हेलो। एक बार फिर से आप सभी को मेरे राम राम। आज यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के चारों शिफ्टों के पेपर खत्म हो चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टीचर ऐसा था जिसका पढ़ाया हुआ सब कुछ आया, और जो 11-11 घंटे की जो मैराथन थी और जो बुक्स थी उनमें से कुछ आया भी या नहीं, या सिर्फ बच्चों के साथ एक मजाक ही कर रहे थे जो ये टीचर हैं। तो मैं जैसे ही 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पैट का पेपर देकर आया तो मैंने यूट्यूब खोल के देखी, तो उस पर सबसे पहले मैंने एक पोस्ट देखी, और वो पोस्ट थी RWA वालों की, जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि हमारी बुक में से ही लगभग सब कुछ आया। तो भाई मैं तो इस पोस्ट को देख कर डर गया था कि एज मेरे पास तो ये बुक थी भी नहीं, और क्या पता मतलब ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो मैंने छोड़ दिए और वो इस बुक में से ही आ रहे हों। तो सबसे पहले भाई मैंने ये क्वेश्चन देखा, आंखें दिखाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखकर मैं वाकई में ही मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था, अगर मेरे पास ये बुक थी भी नहीं तो इस बुक के बिना तो ये करना मुश्किल ही था बहुत। लेकिन फिर भी मैंने अंदाजा लगाकर इस क्वेश्चन को कर दिया। लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसके पास पहले भी कई बुक्स थी, जैसे लूसेंट्स की, और इनकी जो अलग से एक बुक है RW वाले की, वो भी उसके पास थी। लेकिन जब इन्होंने ये नई बुक निकाल ली 299 की, तो उसने सोचा कि इस बुक को भी लाना पड़ेगा। उसके पास बेचारे के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसने अपने बाबा से पैसे लिए, और बाबा से पैसे लेकर वो इस किताब को लेकर आया। ठीक है, लेकिन जब उसने एग्जाम से आने के बाद अपने बाबा को बताया कि बाबा पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है, तो उसके बाबा ने, इसको आप जानते भी होगे, उसके बाबा ने ये बात सुनने के बाद बस उसको एक ही बात कही कि चला जा डैश डैश डैश। ठीक है, आगे आप समझ ही गए होंगे। मतलब यार इन टीचर्स की एक हद है कि इतने आसान क्वेश्चन का भी ये क्रेडिट लेने के लिए आ गए। अगर कोई ढंग का क्वेश्चन होता है चलो उसके लिए तो ये बोल भी सकते थे कि हमारी बुक से आया। इस क्वेश्चन को मतलब क्या ही बुक से मतलब दिखाने की जरूरत थी। और क्या नाम लेकर इस क्वेश्चन को देखने के बाद जब मेरा दोस्त अपने पापा को उसको ने बताया, तो उसके पापा ने भी उसको आंखें दिखा दी सीधी। इनकी पोस्ट पे ये तो पहला क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उनमें कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद कुछ सीखने को मिले। तो इनका भाई ये दूसरा क्वेश्चन था जो उन्होंने बताया कि हमारी किताब से आया। पहली बात तो ये कि इन्होंने जो पहला क्वेश्चन डाला था उसमें इन्हें दिखा रखा था कि पैट की किताब से आया है ये, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने डाला उसमें इन्होंने साफ साफ दिखा दिया कि जो ये क्वेश्चन है ये आया इनकी सामान्य ज्ञान की किताब से। मतलब जो आपने 299 रुपये जो दिए थे बुक के पैट वाली के, वो यहाँ फेल हो चुकी, क्योंकि उसमें से तो आया ही नहीं, ये इनकी दूसरी किताब में था आया। ठीक है, चलो मान लिया इनकी इस किताब में था भी गया। तो भाई यहाँ देख लो, यहाँ पूछ रखे था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ये हमारी किताब में से आया। तो किताब में से आके यहाँ मैं देख के कि भाई 1843 तो यहाँ लिख रहा, लेकिन 1843 वाले से यहाँ दो ऑप्शन थे। तो दोनों ऑप्शन में से यहाँ ना तो इन्होंने 20 तारीख बता रखी ना 21 तारीख बता रखी। लेकिन फिर भी इनका कॉन्फिडेंस इतना है कि इन्होंने इसका भी स्क्रीनशॉट लगा दिया कि ये भी हमारी बुक में दिया है, जिसमें कि ये अद्धा अधूरा ही आया इनकी बुक में से। ठीक है, तो वही इसके इसको देखने के बाद जो मेरे मन में आया, मैंने सोचा ये मैं ही सोच रहा कि यार और बच्चे भी इसको लेकर ऐसे ही सोच रहे। तो मैंने इस पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स थे वो मैंने पढ़कर देखे, वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देख लो, आप इस पोस्ट के कमेंट देख लो एक बार। ये देखो भाई, इसमें लिख रखा कि, एक सेकंड, लास्ट ईयर पैट के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए थे, स्क्रीनशॉट शेयर करो। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको मैं क्या क्या इनमें डाल रखा है। एक सेकंड, इसमें लिख रहा 1843 बताया आपने, वहाँ पूरा डेट पूछा है और उसकी बस और उसकी 20 स्क्रीनशॉट लगा दिए। वाह, आपने 1843 बताया है, बाकी 20-21 अप्रैल वो तो हम तुक्का मार के राइट कर देंगे। ठीक है, तो वही ये तो थे। ये देखो, लूसेंट में एक एक क्वेश्चन है सर जी, कुछ वैसा बुक बनाइए और कम प्राइस में। ठीक है, तो अब और कमेंट पढ़ो भाई, देखो मैं दिखाता हूँ आपको कमेंट। इस कमेंट में लिख रखा है भाई ने, इस किताब से पढ़ा था इसलिए 28 क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, 28वें क्वेश्चन का। ठीक है, और क्या लिख रखा है इसने, बस यही क्वेश्चन आपकी बुक से लगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, क्यों बनाते हो बुक जब सही से क्वेश्चन आपकी बुक से नहीं लग सकते। आपकी बुक बेचने के रोजगार बंद करो, बच्चों की लाइफ से मत खेलो प्लीज। ठीक है, तो भैया मेरा ही मतलब वो नहीं था, खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने देखा, ये खुद जो बच्चे इनकी किताब खरीद रखी, ये देखो एक बच्चा और बोल रहा कि भाई लूसेंट जो है वो कोने में पड़ी है हंस रही इन चीजों को देखकर। ठीक है, तो क्योंकि भाई इन्होंने किताब बनाई कि ये कुछ अलग से तो ये लेकर नहीं आए। ठीक है, ये जो पहली किताबें होती हैं उनको ही उनकी कॉपी है, जो जो सारा पेपर जो आया था वो लूसेंट में पहले से ही है।
लेकिन इनको क्या रहता है कि जैसे ही ये आपके मतलब कोई भी एग्जाम आता है, आपके डर का फायदा उठाते हैं और क्या करते हैं कि मतलब हर एग्जाम में एक नई किताब छाप देते हैं। और बच्चे बेचारे जो है मतलब उनको फिर से वो बुक लेनी पड़ती है, चाहे उनके पास इतने पैसे हो या ना हो। अब ये वाला कमेंट पढ़ो भाई, इसमें देखा देख रहा है विनोद कैसे बच्चों का बुड़बक बनाया जा रहा है। तो सभी कमेंट अधिकतर ऐसे ही थे, ये सब बच्चों ने एक रखे। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुक जाओ। तो इसमें देख लो भाई, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपसे फंसा है तो आपकी कंटेंट में बहुत बहुत वीक है। ठीक है, और इसमें दे रखा 2023 कंपेयर में ये पेपर बहुत ईजी है, तो इसने पेपर का लेवल बता रखा है भाई ने। अब ये इसने बोला ऐसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस में भी फंसवा देना क्वेश्चन, पता चल जाएगा कोचिंग का हालचाल। ठीक है। अब एक एक इस भाई ने लिखा कि इससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे नोट से मिल गए हैं। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ तक की तो बात कुछ नहीं थी। तो अब करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो अब उसके बाद क्वेश्चन आता है ये वाला क्वेश्चन जो हड़प्पा सभ्यता से है। ये अगर किसी भाई ने, ये किसी भी स्टूडेंट ने अगर एक महीना भी तैयारी करी होगी ना, एक महीना क्या, अगर 2 दिन भी तैयारी करी होगी, तो ये लूसेंट के पहले पेज पे लिख रहा। तो इसमें से भी ऐसा कुछ नहीं था कि न कुछ अलग से, मतलब किताब जो है भाई, वो जो किताबें छाप रहे जीके की, वो मतलब जो आजकल हिस्ट्री में हुआ वही तो किताबें छापेंगे। मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो सिर्फ ही नहीं छापा और वही एग्जाम में आया हो। ठीक है। दूसरी बात ये कि इनकी जो किताब थी, तो भाई जब ये 500 पेज का 500 पेज का एक ग्रंथ छाप देंगे, तो उसमें 10-12 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। ऐसे तो मैं बना दूंगा कोई भी किताब और बोल दूंगा कि मेरी किताब में से भी आ गया। ठीक है। तो भाई अब देखो, ये वाला क्वेश्चन होगा। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी न बोल रहा कि ये हमारे उसमें से ही आया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आदान का विलोम शब्द बताना था, इसमें क्या था। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन का भी यही हाल था। अगर मेरे दोस्त इसने अपने पापा को दिखा देता तो उससे गड़ी मिलती। ठीक है, और कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उसने उसके अपने पापा के जो है पैसे और अपने खराब ही करवा दिए थे। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताता हूँ मैं नेक्स्ट चीज। ये तो रहा भाई बुक का रिव्यू। ठीक है, इनकी बुक में ऐसा हो रहा कि ना, जो एक बुक छपी थी पैट के लिए, उसमें से ही कोई क्वेश्चन तो उसमें से आ रहा, और फिर दूसरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए ये दूसरी किताब को फोटो लगा रहे हैं अपने कि ये क्वेश्चन इसमें से आ रहा। मतलब यहाँ पर पैट की किताब चल रही थी, तो यहाँ अगले क्वेश्चन में वो पैट वाली इनकी फेल होगी। ठीक है, तो ये था बुक का रिव्यू। बुक का ये था कि जैसे ही कोई एग्जाम आवे तो नई नई बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके पास पहले से ही लूसेंट की कोई भी बुक है या ये वाली भी बुक है, तो उसको ही पढ़ते रहे, उसमें से ही लगभग सब आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैराथन की। ठीक है, तो मैराथन का भाई ये हाल है टीचर का, 11-11 घंटे की जो मैराथन लगाए हैं सारे टीचर, उसमें ये हाल है कि जब तक ये एक आपने सीन देखा होगा एक मूवी में, जब तक ये वाली फीलिंग ना आ जाए ना, जैसे अमिताभ बच्चन इसमें अंदर से आता है गिरता पड़ता हुआ, और फिर इसको ये सारे टीचर मिलकर इसको फूल माला ना पहरा दें, तो जब तक ये वाली फीलिंग नहीं आती तब तक ये मानते नहीं। ठीक है, ये सब क्या करें, ये आपके डर का फायदा उठावे। इन्हें पता कि लास्ट टाइम है, और ये लिख देंगे कि अगर इस वीडियो में तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैराथन का जो है, जो देखा जा रहा है उसको भी नुकसान है, फायदा तो इसका कुछ है ही नहीं, और जो नहीं देखा जा रहा है उसको भी नुकसान है। ठीक है, टीचर्स तो क्या करेंगे, 11 घंटे पढ़ा के आराम से पढ़ के सो जाएंगे, इन्हें एग्जाम देने के लिए तो जाना नहीं। ठीक है, एग्जाम से 2 दिन पहले मैराथन पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भाई ये क्या चीज है जो ये मैराथन, मतलब 1-2 दिन पहले उसमें ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। अगर मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बच्चों की इतनी भलाई सोच रहे, तो उन क्वेश्चन को 10-15 दिन पहले करवा दें, जिससे कि बच्चे उनको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लें। मतलब ये 11 घंटे एकदम से ना पढ़ा के, अगर एक घंटा करके 11 दिन पढ़ा दें, तो बच्चे उन्हें अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या करना कि 2 दिन पहले ही पढ़ानी। ठीक है, और बच्चे जो है क्या नाम ले रहे हैं, उन्हें किस भाई, उन्हें ये भी देखना कि मुझे कौन सी ट्रेन में जाना, मुझे कैसे जाना, एक टेंशन उनके दिमाग में अलग से ही है। ऊपर से उन्होंने 11 घंटे की पढ़ा के उनका कॉन्फिडेंस लेवल और लो कर देंगे कि भाई आपने जो पहले पढ़ाया था उसमें तो अच्छा करियो ना करियो, लेकिन ये 11 घंटे की जरूर देखा जाइए। तो बच्चा एक चीज और उसके मन में आ जाएगी कि भाई ये तो देख के जानी। ठीक है, अब मैं बता दूं इसके फायदे और नुकसान। ठीक है, तो फायदा तो भाई इस मैराथन का कुछ ज्यादा होता है, नुकसान इसका नुकसान इतना है, जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर तो 11 घंटे पढ़ाएगा, आराम से आराम करेगा। ठीक है, एक जिसने यार देख ली, वो तो क्या होगा, एक तो उसके 11 घंटे वैसे ही उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और भाई अगर इतना ही मतलब आप मेमोरी होती कि 1000 क्वेश्चन में ही आ जाएंगे,
ठीक है। तो पिछला पढ़ने की क्या जरूरत थी, मतलब इनकी 11 घंटे के चक्कर में आप अपना सारा पिछला भुला दोगे, ठीक है। एक तो दिमाग में ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा कि अगर एक टीचर की तो देख ली, पता चला तुम दूसरे में इसने 11 घंटे 25 मिनट की पढ़ाई, दूसरे ने 11 घंटे 30 मिनट की पढ़ा दी, ठीक है। तो मन में एक ये रहेगा कि भाई इस टीचर की तो देख ली और दूसरे टीचर की मैंने देखी नहीं, उसका उसने पता नहीं क्या करवा दिया होगा, ठीक है। एक तो ये, और जो बच्चा ऐसा है जिसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी हो, मैराथन नहीं देख पाया, उसके मन में अलग से डाउट रहेगा कि भाई पता नहीं इन मैराथन में ऐसा क्या रहा होगा जो मतलब वो देख के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो भाई अगर आप 1000 क्वेश्चन करवाओगे, 11 घंटे तक पढ़ाओगे, तो ऐसा कोई पेपर वाला कोई चांद पे बैठ के पेपर तो बना नहीं रहा, वो यहीं धरती पे बैठ के बना रहा। उसने पता अगर पानीपत का पहला युद्ध इस 1526 में आया था, तो वो 1526 में ही होगा। तो अगर 1000 क्वेश्चन में इनके 2-3 क्वेश्चन फंस भी गए तो भाई कौन सा बड़ी बात है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 1000 क्वेश्चन पे इनके साथ टाइम वेस्ट करने तो बढ़िया, अगर आप 1000 बार सरस्वती माता का नाम लोगे तो आपके 4-5 तुक्के भी सही हो जाएंगे और आपका पेपर भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो वही इनके चक्कर में एग्जाम से पहले अपना टाइम वेस्ट करे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है, मान लो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट है, ठीक है, आपने, और आपको पॉलिटी के जो आर्टिकल या कुछ भी रिवाइज करना, तो आप इनके साथ 11 घंटे खराब कर रहे हैं अपने, आप वो चीज करो ना जाके, ठीक है। दूसरी एक बात तो ये, अब फिर मैंने अगर ये इतने ही मतलब पढ़ाने वाले हैं, इतने ही ने अच्छा कंटेंट दिया, तो करंट का क्वेश्चन क्यों नहीं फंसवाया ना एक भी, ठीक है। अब बात करते हैं इस मास्टर की, भाई इस भाई साहब पर गया मैंने सोचा होगा चलो करंट की क्लास ही देख लें, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते ही सारे इसने एक चीज बताई कि भाई जो जहर क्वेश्चन है ना, वह जहर वाले हमें भी नहीं पता कैसे होते होंगे, वह जहर क्वेश्चन 285 से बाद ही आएंगे। तो इन इसका कहने का मतलब ये था जो सीरियस बच्चा है वो 200 मतलब 1-1.5 घंटा रुको, उसके बाद जब मैं 285 पा जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि कौन सीरियस बच्चा है, ठीक है। भाई तो है ठल्ली, ठीक है। और ऐसा हर बच्चे पे इतना टाइम नहीं है, उसने और भी सब्जेक्ट पढ़ने, और जो मेरा बाकी जो गांव में रहता है उसने और भी काम होते हैं, उसने डांगर का घास भी घेरना, सैन्य भी करनी, मैं बिल्कुल देसी भाषा में बता दूं अगर, तो वही गांव के बच्चे ने और भी काम रहते हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब 1 घंटा तो इसका मोल बनाओ, ठीक है, तब जाकर जहर क्वेश्चन करवाओगा, और उन जहर क्वेश्चन में तभी पता चला आपने अगले जो 2 घंटे इससे दिए, 1 घंटा खराब करने के बाद उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, आपने एक या दो नहीं भी मिला, तो फिर आपका जहर खाने का बंद हो जाएगा वहां से। तो इससे बढ़िया मैंने तो भाई इसकी क्लास, जब इसने ये बात बोली ना कि भाई 285 के बाद ही आपको वो पता चलेगा कि जो जहर क्वेश्चन बनता बाद ही है, उससे पहले आपको यहाँ मोल बनाना पड़ेगा 1 घंटा, तो मैंने तो भाई तभी स्किप कर दी। इससे अच्छा तो हम बिना करंट के क्वेश्चन के ही रह लेंगे, ठीक है। तो यूँ था भाई इनका मास्टरों का निचोड़। तो आपको मैं सबसे पहले यही बात बता दूं कि भाई कोई भी अगर एग्जाम आवे, एक तो उसके अलग से बुक छंप है, तो जरूरी नहीं है कि जो से भी एग्जाम आया पैट आया तो पैट की बुक लेने चल दिए, ठीक है, क्योंकि जो पहली बुक आपके पास है वो बहुत है। क्योंकि आपने ये बात सुनी भी होगी कि 10 बुकों में से अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को ही 10 बार अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। एक बात तो यह, दूसरी बात कि भाई एग्जाम से पहले अपना माइंड शांत रखा करो, जो जो चीजें आपने पढ़ रखी उन्हें अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि आपको ही पता है, ठीक है। उन मतलब इनके टीचर्स के चक्कर में आकर इनकी 11-11 घंटे की मैराथन ना देखा करो, उससे माइंड पे जो है प्रेशर ही आता है, ठीक है। तो ये तो थी बात आज की। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दियो, और अपने दोस्त जो इन टीचर्स के चक्कर में आकर अपना टाइम खराब करते हैं उनके साथ ये शेयर कर दियो उसको जरूर, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरी राम राम। और भाई कमेंट करके जरूर बताइयो कि इन वीडियो से कुछ सीखने को मिला क्या, और एक चीज कमेंट में और बताइयो, जिस भाई ने मैराथन देखी थी उसने कुछ फायदा मिला क्या, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आप पैट में अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो एक बार फिर से सभी को राम राम।